कल टीवी देखा होगा तो हेडलाइन थी बहुत सारे न्यूज चैनल्स में कि गाड़ियों पे अब आपको अपनी कास्ट का नाम लिखना अलाउड नहीं है. सो वन थिंग इज दैट, अनदर थिंग इज दैट admission process of Delhi University is almost about to get closed, and still many students are there, those who haven't got admission only because they belong to general category. So these two things prompted me to make this video. तो एक्चुअली हमारा चैनल है किंगडम ऑफ लर्निंग, मीन्स वी प्रमोट लर्निंग. और जब ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऐसे मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के कि मैम मेरे 85% है, मेरे 89% है, मेरे 92% है, बट मुझे अभी तक जब एडमिशन क्लोज होने वाला है तब तक मुझे कहीं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है. द रीजन, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से. तो सच कमेंट्स रियली हर्ट मी. So I thought I should make a video on this. So some of you may say कि it's a controversial topic. No, it's not at all a controversial topic. This is the harsh reality of our times. तो अगर रिजर्वेशन है, कास्ट के बेसिस पर है, EWS कैटेगरी के लिए है या फिर कोटा स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम उन सब चीजों को अलग अलग तरीके से जज करेंगे. अगर आपका रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर है तो वो जब स्टार्ट हुआ था हमारे कंट्री में, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट हुआ था. नो प्रॉब्लम, वी हैव नो प्रॉब्लम इफ यू वांट टू प्रमोट एजुकेशन, इफ यू वांट टू गिव reservation to some children so that they can study, so that education is promoted, no problem in that. But यहाँ पर बात ये आती है कि आयरनी क्या है हमारी, कि बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जो EWS कैटेगरी के लिए या SC कैटेगरी या OBC कैटेगरी की अभी तक वेकेंट है और वो फिल नहीं हुई है. और दूसरी साइड में जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि काश कोई उनको भी सीट अलॉट हो जाए, कोई कॉलेज उनको भी इनवाइट कर ले कि इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा. तो अगर हम यहाँ पर EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. बहुत पहले से मीन्स ऐसा होता था कि बहुत सारे बच्चे, हमारे कंट्री में गरीबी बहुत ज्यादा है, बिलो पॉवर्टी लाइन इतने ज्यादा लोग होते हैं कि उनके बच्चे इस वजह से सिर्फ स्टडी नहीं कर पाते कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. तो दैट इज अ ग्रेट गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट. वी आर डेफिनेटली इन फेवर ऑफ दैट. और अगर आप किसी और को भी रिजर्वेशन दे रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दें. आप सोचते हैं कि राइट टू एजुकेशन है. Right to education means every child of the country will be provided education, free education even it's written. जो एक्चुअली में डिजर्विंग है, मीन्स जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे मार्क्स मीन्स अगर कोई बच्चा 85 से ऊपर ला रहा है, 80 से ऊपर भी ला रहा है, तो इट मीन्स कि उसने मेहनत की है. तो उनको अगर आप एडमिशन डिनाई कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जनरल कैटेगरी की सीट्स ही वेकेंट नहीं है, तो आई थिंक दिस इज अनफेयर. तो आप लोग मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे हैं कि दिस इज अनएथिकल, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज अनफेयर एंड दिस एंड दैट. सो इफ यू वांट टू नो माय ओपिनियन इन दैट आई वुड से आई टोटली एग्री विद दिस थिंग. आपको जिसको रिजर्वेशन देना है आप दो, बट आई थिंक कि एट लास्ट क्या होना चाहिए, एट लास्ट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी मींस एंड में यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए, भले ही वो 31 दिसंबर के बाद हो कि जब सारे एडमिशन क्लोज हो जाएं, सब कैटेगरी की सीट्स अलॉटमेंट जो भी है सब सामने आ ही जाएगा कि कितनी सीट्स बची हैं, कितनी जा चुकी हैं, क्या स्टेटस है. उसके बाद यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए कि एक जनरल कट ऑफ निकाल दो जिसमें कोई कैटेगरी नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है. जो स्टूडेंट्स बचे हैं उनको उनके मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन दो कि जहां भी जिस भी कॉलेज में वेकेंट सीट्स हैं, अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अभी भी वेट कर रहे हैं, अगर कोई बच्चे चेंज करना चाहते हैं, मीन्स बहुत सारे बच्चों ने मजबूरी में एडमिशन ले लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्योंकि उनको पहले से ही आइडिया था कि एंड में कुछ नहीं बचेगा उनके लिए, तो ऐसे बच्चों के लिए डेफिनेटली कोई तो प्रोसीजर होना चाहिए. तो
अगर वो डिजर्विंग है, उन्होंने सचमुच में मेहनत की है, तो आई थिंक अगर आप रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों को सिर्फ इसलिए रिजर्वेशन दे रहे हैं कि उनको राइट टू एजुकेशन मिले, उनको एजुकेशन की फैसिलिटी मिले, तो आई थिंक इन एन इनडायरेक्ट वे यू आर स्नैचिंग दिस राइट टू एजुकेशन फ्रॉम जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। कि अगर आप उनको पढ़ने का मौका नहीं दे रहे, आप उनको गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दे रहे, सीट्स होते हुए भी, तो डेफिनेटली आप उनका राइट टू एजुकेशन छीन रहे हैं। एंड दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू मी। मीन्स आई एम नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ दिस। आई कैन अंडरस्टैंड कि इवन जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज के फेवर में नहीं होंगे। मीन्स अगर उनको एडमिशन लेना था वो ले चुके हैं, उनको मिल चुका है, और अगर उसके बावजूद भी कोई सीट्स वेकेंट हैं तो डेफिनेटली दे शुड बी ऑफर टू जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स इफ दे डिजर्व देम, इफ दे आर मैरिटोरियस, इफ दे हैव गॉट मार्क्स। बट प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की मीन्स कोटा स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली में जिन्होंने कुछ किया है। मीन्स अगर हम स्पोर्ट्स कोटा की बात करें, हम ईसीए कोटा के स्टूडेंट्स की बात करें, तो डेफिनेटली दे हैव वर्क सो हार्ड इन देयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड दे हैव अर्न्ड दो सर्टिफिकेट्स। बट उनके साथ भी क्या हो रहा है, उनके साथ भी कोई मीन्स इतना उनको परेशान किया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनको एडमिशन हो गया है, कईयों का नहीं हुआ, कईयों जिनका हो गया है उनको क्लासेस का कुछ नहीं पता, उनको किसी ग्रुप में ऐड नहीं किया जा रहा। इवन आई रीड कमेंट्स एवरी डे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे जिनका फर्स्ट कट ऑफ में मीन्स फर्स्ट लिस्ट में ही एडमिशन हो चुका था, बट उसके बाद भी उनको कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो क्या करेंगे वो बच्चे? मीन्स वो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं कोटा एंड यू आर गिविंग देम, बट उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कोई सीट्स अलॉट नहीं हुई है। और अगर हम CW कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो दे ऑल्सो डेफिनेटली डिजर्व, बिकॉज दे आर द चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पीपल। उन्होंने भी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, तो इतना तो कर ही सकते हैं, बट उनको भी परेशान किया जा रहा है। मीन्स एक तो यहाँ पर कोई प्रोसेस है नहीं, अगर है तो वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होता, और हमारे जो लीडर्स हैं उनको अपनी पॉलिटिक्स से ही छुटकारा नहीं मिलता। वो अपनी पॉलिटिक्स कर लें, बस उनके लिए वही काफी है। देश के यंगस्टर्स के साथ क्या हो रहा है, उनको अभी पहले पढ़ाई की तो फैसिलिटी ढंग से मिल नहीं रही, अनएम्प्लॉयमेंट का तो वो क्या ही सोचेंगे। तो आई थिंक दिस इज आवर कंट्री, बट हु हैज टू चेंज इट? वी ऑल, मीन्स यू ऑल यंगस्टर्स, मीन्स whosoever is watching this video। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप ये सोच रहे होंगे। नहीं, बट आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सिर्फ एक अगर सब मिलकर कुछ एक ट्वीट भी कर देंगे ना इसके अगेंस्ट में, तो हो सकता है कि आपकी आवाज कहीं तक पहुंच जाए। इवन टुडे आई ऑल्सो ट्वीटेड टू HRD मिनिस्टर। मैंने खुद ट्वीट किया है उनको कि यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक बार वो उसको देखें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ चेंज आए, तो अभी इस सोशल मीडिया के टाइम में आपके पास बहुत पावर है। आप ट्वीट करें, उसको रीट्वीट करें, ताकि जो आपके साथ हो रहा है कम से कम वो किसी की नजर तो पड़े उस पर। तो आई थिंक दिस मच इज इनफ फ्रॉम माई साइड, बिकॉज आई वॉज लाइक ट्राइंग टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम मेकिंग दिस वीडियो, बट देन आई थॉट कि नहीं, ऐसी वीडियोज अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो वी शुड मेक, कि कुछ नहीं, 2-4 कहीं तो कुछ तो असर होगा। और ऐसी ही मैंने एक वीडियो पीछे बनाई थी जो एक फ्रॉड की थी, तो उसके बारे में भी मैंने यही सोचा था कि बनाऊं या नहीं बनाऊं, बट व्हेन आई मेड दिस वीडियो आई गॉट कमेंट्स, बहुत ज्यादा नहीं बट 3-4 पीपल हैव सेंट मी कमेंट्स कि आई हैव सेव्ड देम फ्रॉम द फर्दर फ्रॉड। So I think if we have a platform, if we have the little bit power, we should use that. So I have done my due. I have made this video. Now you too have to do one thing only. You have to share this video. आप जितना इसको शेयर करेंगे, आपकी आवाज आगे जाएगी। कि किसी को अगर हम जो मन में है, हम सिर्फ एक दूसरे से बात करके ही उसको खत्म कर देंगे तो कौन सुनेगा? अगर हम बोलेंगे ही नहीं, अगर हम अपने राइट्स के बारे में बोलेंगे ही नहीं, तो हमें मिलेंगे कैसे? So that is the point. So thank you everybody. If you are watching Kingdom of Learning for the first time, you can subscribe to it, because we are providing complete support and guidance to college students, to school students. And if you found the video useful, and if you found that it is relevant in the current time, you have to give it a thumbs up.